सवाल जेनजीज के होंगे और जवाब प्रशांत किशोर के। तो जैसा कि तय हुआ था, प्रशांत किशोर हमारे सामने है और हम उन्हें जेनजी के सवाल दिखाने वाले हैं। तो प्रशांत जी, सबसे पहले तो आपको ये क्लिप देखना होगा। कुछ सवाल हमने आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं। प्रशांत किशोर से मेरा जानना ये है कि आपका कॉन्फिडेंस, पहला नंबर, ये कॉन्फिडेंस की 150 पार आएगा। आप ईवीएम तो हैक करने वाले नहीं ना है? वो अपना बिगेस्ट कॉम्पिटिटर किसको कहते हैं, नीतीश कुमार को या तेजस्वी जी को? हर जब आपने एंट्री मारा है, आप अपना पूरा एंटायर लाइफ, पूरा पास्ट के चीजों को छोड़ के जब आप आए हो, तो आपकी क्या पर्पस है? आप बिहार को अपने किस नजरिए से आप देखते हो कि आप कल दिन जो आप प्रॉपर बोल रहे हो जो चीज, वो चीज आप इम्प्लीमेंट करोगे या नहीं करोगे? सो शुरू करते हैं अब ऑन अ लाइटर नोट। सबसे पहला सवाल जो था, कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है प्रशांत किशोर जी इतना ज्यादा? कॉन्फिडेंस 3 साल के अपने प्रयास से आ रहा है कि जेनजी जो आप बता रहे हैं, अगर इनका रेफरेंस लूं तो अगर आपने मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, तो परीक्षा में अच्छे परिणाम के लिए आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो 3-3.5 साल जितनी मेहनत, जितनी ईमानदारी से बिहार इस जन स्वराज की व्यवस्था को बनाने के लिए जो मैंने प्रयास किया है, कॉन्फिडेंस उससे आ रहा है। कॉन्फिडेंस इस बात से आ रहा है कि बिहार में आज 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। जो युवा जो है वो अपने लिए रोजगार, शिक्षा और रोजगार चाहता है, और जो व्यवस्था अभी चल रही है कहीं ना कहीं उससे वो नाराज है, अपसेट है। इससे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं, और जब वो बदलाव चाहते हैं तो उनके सामने एक ही विकल्प है, वो है जन स्वराज। क्योंकि अगर दूसरा विकल्प वो राजद को वोट देंगे तो फिर पुराने जो 15 साल की जंगल राज था उसी को वापस लाने वाली बात होगी। तो अगर आप बदलाव चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो राजद के जंगल राज को वापस ले आइए, या फिर एक नई ईमानदार कोशिश जो हुई है बिहार में पिछले 3 साल में जन स्वराज के तौर पर, उसके साथ खड़ा हो जाइए। किसको सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मानते हैं अपने लिए? तेजस्वी, नीतीश? क्योंकि ये उनका सवाल है, अभी तक उन्हीं का सवाल चल रहा है। तो तेजस्वी, एनडीए कंपटीशन एनडीए से है, सत्ता में एनडीए है, एनडीए से लड़ाई है। सवाल था कि सब कुछ छोड़कर बिहार में जो आप आए हैं, आपका पर्पस क्या है? ब्रीफ में पर्पस एक ही है, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो। आने वाले 10 साल में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो। बिहार को फिर से ज्ञान की भूमि के तौर पर प्रस्थापित किया जाए, बिहार से पलायन बंद हो। और सबसे बड़ा पर्पस ये है कि आने वाली पीढ़ी को कोई बाहर बिहारी कह के गाली न दे, अपमानित न करे। ऐसा बिहार बने जहां पर बिहारी कहे जाना अभिमान का विषय हो, शर्म की बात न हो। बहुत